हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरे बायोलॉजी के नोट्स हैं जो मैंने परमार एसएससी से बनाए थे। ये एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के हैं। तो एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा, तो आज मैं इनका रिवीजन करूँगी। और मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आते? ऑलमोस्ट मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में वीडियो डाली थी, उसके बाद अब पूरा अप्रैल कोई भी वीडियो नहीं डाली। उसका रीज़न ये था, एक तो मेरे बीएड के एग्ज़ाम है, तो मैं बीएड का पढ़ रही थी। तो मेरे को ये था कि जब मैं कंपटीशन की तैयारी नहीं करी, मेरे मई में बीएड के एग्ज़ाम है, इसलिए मैं घर आई हुई हूँ और मई में घर ही रहूँगी। तो उस बीच में बीएड के भी एग्ज़ाम, तो मोस्टली मुझे था बीएड का पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। तो काफ़ी मतलब 70-80% मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब जब पेपर आएगा, पेपर से 2-2 दिन पहले उनका रिवीजन कर लूँगी, तो पूरा मई पेपरों में निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने केवीएस का के लिए मतलब कंपटीशन का कुछ नहीं पढ़ा था। तो जब मैं कंपटीशन का पढ़ ही नहीं रही, तो मैं व्लॉग ही क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव कंपटीशन का है। बीएड मैंने डाल दिया था फर्स्ट ईयर में, लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था, इस साल सेकेंड ईयर है। तो मुझे ये था कि जब मैं कंपटीशन का पढ़ूंगी जब भी दिखाऊंगी, क्योंकि बीएड का पढ़ना, क्योंकि बीएड तो बहुत बच्चे मैं क्या दिखाऊं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो दैट्स वाई मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मई में पेपर है और लास्ट 1 महीने पहले ही तो पढ़ोगे ही। मैं उस बीच में अपने हस्बैंड के साथ थी, तो वहाँ पे जो भी पढ़ाई होती थी, क्योंकि अब अपने घर तो बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है फिर भी, लेकिन ससुराल में या घर पे आके नहीं होती। और साथ में व्लॉग भी बनाना, अगर हाँ मैं कंपटीशन का पढ़ रही होती तो मैं व्लॉग बना लेती। और एक रीज़न ये भी था, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मतलब 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही कि मैं दो दो चीज़ एक साथ पढ़ाई कर लूँ, बीएड का भी पढ़ लूँ और कंपटीशन का भी पढ़ लूँ, व्लॉग भी बना लूँ। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अब घर जाकर रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे काम भी करना होता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा जब मैं अपने घर जाऊँगी, तैयारी करूँगी, तब मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। क्योंकि ससुराल में चाहे तुम कितना भी, तुम पे कम काम हो, चाहे तुम कितना अकेले रह रहे हो या कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ रहता है कि फिर भी एक जिम्मेदारी रहती है हर चीज़ की। तो मेरे साथ तो थोड़ा मैं हेल्थ पे भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो घूमने जाना, वॉक करना, साथ में पढ़ाई तो बहुत हेक्टिक हो रहा था। तो मैंने सिर्फ अभी बीएड पे फोकस किया। तो अब मैंने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू पढ़ लिया है। और एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू ना मैंने परमार एसएससी नोट्स बनाए थे, मैं काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, फिर से दोबारा से बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। सच बताऊँ तो दोबारा से पढ़ के मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं इनकी वीडियो देख रही थी, और वीडियो के लेक्चर साथ साथ सुनने जा रही थी, और मेरा सिर्फ एनिमल टिश्यू ही कंप्लीट हुआ है, प्लांट टिश्यू मेरे कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मेरा कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी कि मैं कुछ बना लेती हूँ, और वही प्रेगनेंसी में शायद भूख भी ज़्यादा लगती होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो लगती है हर 2-2 घंटे पे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ चटपट सा बना लेती हूँ। तो अब जब तक देखो पेपर आएगा, अभी मैं केवीएस के बारे में न्यूज़ थी कि केवीएस अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, जून जुलाई में पेपर हो जाएगा, बट कुछ नहीं पता। और उस चीज़ को लेके मैं भी बहुत ज़्यादा वरीड हूँ कि अगर पेपर नहीं आया तो मैं कैसे दूँगी, क्योंकि मेरी अगस्त में फर्स्ट वीक में डिलीवरी है। तो अगर जुलाई के लास्ट में अगस्त में हो गया तो शायद मैं पेपर ही ना दे पाऊँ। अगर उसके बाद होता है तो दूँगी ही डेफिनेटली पेपर। तो अभी मेरा टारगेट है कि मैं अभी तो 6 मंथ है, 7th 8th में मैं जितना पढ़ सकती हूँ पढ़ूंगी, क्योंकि मैं अब घर ही रहूँगी अपने, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई नहीं है, तो मेरे साथ अकेले ही काम करना पड़ता है। तो अब मैं अपने घर ही रहूँगी पूरी जर्नी में। तो जितना मैक्सिमम होगा अपना सिलेबस कंप्लीट करना, मॉक टेस्ट देने, सब कुछ मैं कर लूँगी इन 2-3 महीनों में। और साथ में बीएड के एग्ज़ाम भी है, तो मई में बीएड के एग्ज़ाम भी देने हैं, तो वो सब हो जाएगा। क्योंकि अगर डिलीवरी होगी तो 1-1.5 महीना तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, तो उससे पहले ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। तो क्योंकि देखो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उस चीज़ का रिग्रेट करती रहूँ कि मेरे साथ ही हो गया इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई, मतलब मैं लाइफ में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहती कि मैं एक्सक्यूज़ दूँ खुद को। तो जो भी सिचुएशन है उसको हमें हैंडल करना चाहिए। तो मेरा यही है कि जो भी मेरी सिचुएशन है, कोई बात नहीं, मतलब सबके साथ होता है, तो जो भी सिचुएशन है उसको साथ में लेके मैं पढ़ाई करूँगी। और बस एग्ज़ाम का डिपेंड करता है कि अगर एग्ज़ाम अगस्त में या जुलाई में होगा तो शायद मैं ना दे पाऊँ, और अगर जुलाई के मिड में होगा तो शायद दे भी लूँ, लेकिन अगस्त में तो नहीं हो पाएगा। बाकी अब जो होगा मैं तैयारी कर रही हूँ, बाकी जो होगा DT+ भी आएगा तो उसकी तैयारी करेंगे। तो अभी मेरा फोकस यही है।
तो आप भी बताना आपकी तैयारी कैसे चली। और डीमोटिवेशन देखो इतना होता है। मैं तो बीएड की तैयारी कर रही थी, तो बीएड के चक्कर में मैंने थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया था। और डीमोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है पढ़ाई करते हुए कि कोई वैकेंसी नहीं आती, तो कहीं ना कहीं लगता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि अगर वैकेंसी आनी ही नहीं है तो हमारी पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या है। तो यही सब मेरे माइंड में चलता रहता है कि अगर हम वैकेंसी नहीं आनी तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके साथ भी होता होगा कि जब वैकेंसी नहीं आ रही क्यों पढ़ रहे हैं, और बार बार उन चीज़ों का रिवीजन याद रखना, सब चीज़, मतलब इंसान परेशान हो जाता है। और शायद टीचिंग लाइन में सबके साथ ऐसा ही होता होगा। तो फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और मैं सेकंड स्टडीज़ लोड करने आ गई हूँ। और ये शाम के टाइम में आई थी और यहाँ मैं बीएड का पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी कंपटीशन का पढ़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मतलब सारी चीज़ कंज्यूम करना। अब मेरा 20 मई तक बीएड के पेपर है, तो बीएड का ही पढ़ना ज़रूरी है। तो बीच बीच में कुछ टाइम हो सकता है मैं बीएड का भी पढूँ। तो ये मेरे मॉडल पेपर है, तो जिसका फर्स्ट पेपर है उसकी वैसे मेरी फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट कंप्लीट है, बट उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ कि एक बार देख लेती हूँ, गो थ्रू हो जाती हूँ, क्योंकि पेपर देना भी है, लिखना भी है। तो बहुत सारे, मतलब शादी से पहले ना सब चीज़ें बहुत आसान होती है। पहले मुझे लगता था शादी से पहले मैं और भी ज़्यादा एफर्ट लगा सकती थी। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो उन पे गोल्डन चांस, आप पे काम का प्रेशर नहीं होता, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होते। लेकिन शादी हो जाती है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, और हम हर चेंज को एक्सेप्ट करना हमें पड़ता है। अगर मैं ये बहाना बनाऊँ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं पढ़ सकती, तो मतलब ये गलत होगा। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया और ब्रेक लिया। मैंने कहा पहले पढ़ाई करते हैं अच्छे से, पहले बीएड की तैयारी करते हैं, क्योंकि बीएड मैंने अब डाल दी थी तो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड ईयर, तो उसको भी पेपर देना है, साथ में केवीएस का भी देना है। तो अब जो भी होगा वो साथ साथ देना है। आपकी बताओ आपकी कितनी तैयारी हो गई है। फिर जब मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, बीच बीच में मेरे व्लॉग आते रहेंगे जो मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ अब तो घर पे हूँ, तो घर पे तो टाइम मिल जाता है। तो आपको बताना आपकी कितनी तैयारी होगी, आप कहाँ ट्रैक पे चल रहे हो। फिर ये शाम का व्यू, तो शाम को मैं हमारे घर के पास में ही पार्क है, घूमने आ गई हूँ। मैं डेली घूमती भी हूँ, थोड़ा अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। और मेरा वेट भी काफ़ी गेन हो गया है, तो घूमना भी ज़रूरी है। तो मैं आ गई थी कि चलो थोड़ी देर घूम लेते हैं। तो आपको भी बताना आपकी कितनी तैयारी हो गई, या आपको कोई एग्ज़ाम चल रहा है, बीएड के जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ भी हो, कैसी तैयारी है। और व्यू तो बहुत ही प्यारा था आज का, तो सब मुझे बताना। तो होप आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना।